सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहा है शाम का ऑलमोस्ट 7। गाइस आज दिन भर मैंने कुछ नहीं किया, कोई व्लॉगिंग नहीं करी, बिकॉज कल का इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ था कि मुझे आज उनको 2 व्लॉग में करके अपलोड करना पड़ा। तो शाम तक मैं वही करता रहा पूरे टाइम, और फिर अब जैसे ही फ्री हुआ तो फिर मैं अभी निकला हूँ। गाइस आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। मैं हूँ डैम पर एज़ यूजुअल। ये देखो, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे घूमने में, बट फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत हम घूम ही सकते हैं। व्हाट टू डू। इस साइड से देखो, अरे इस साइड से लाइट नहीं आती। हाँ, इसी साइड से ठीक आती है। ओ गाइस, ये शायद कोई क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, इफ़ आई एम राइट। लेट्स सी। ओह वाह, एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर है ये, या क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। लेट्स सी। क्वेश्चन पेपर है गाइस, चलो इसको आराम से कहीं बैठ के पढ़ते हैं। इसमें क्या है, आज का यही स्टफ है हमारा ब्लॉगिंग का। तो गाइस पेपर बिछा के मैं मस्त बैठ चुका हूँ। देखो आप, एक पेपर मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ, बिकॉज नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर उनमें स्टेन लग जाते हैं और कपड़े पूरे बेकार हो जाते हैं। तो एक छोटा सा पेपर अपने साथ हमेशा रखो, कहीं ऐसी कोई जगह पे बैठ रहे हैं तो वहाँ पे बिछा के और बैठ गए, सिंपल। गाइस इसमें यार कुछ क्लास वास तो नहीं रखी, चलो गेस करते हैं कि ये कौन सी क्लास का हो सकता है। खुल जा मेरे भाई। ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट है, तो इसका मतलब ये 8th क्लास से तो ऊपर का होगा, या तो 9th का होगा या 10th का होगा। कैश मेमोरी क्या है, व्हाट इज़ कैश मेमोरी। और पेरिफेरल उपकरणों से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल डिवाइसेस। डेस्कटॉप क्या है, व्हाट इज़ डेस्कटॉप। गाइस मुझे तो लग रहा है कि ये कंप्यूटर का पेपर है, तो फिर ये 9th क्लास का तो नहीं हो सकता, ये 8th या उससे पहले का क्लासेस का है, आई एम डैम श्योर। MS वर्ड में फ़ाइल कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग क्या है, और क्या है। ये क्वेश्चन पेपर देख के गाइस अपने स्कूल डेज याद आ गए। व्हाट इज़ स्लाइड, सेल रेफरेंस क्या है, व्हाट इज़ ओके, डोमेन नेम क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में बताएं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आंतरिक कमांड से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के आंतरिक कमांड की व्याख्या करें। फ़ॉन्ट फेस, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, थीम्स। MS पावर पॉइंट किस प्रकार का व्यू मौजूद नहीं होता, एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल। विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट। ओके, और फिर व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्प्रेडशीट, सेल, जूम स्लाइडर, हेल्प बटन, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर। तो गाइस ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बट अच्छा है कि अर्ली क्लासेस में भी कंप्यूटर एजुकेशन देने लगे हैं। वैसे अगर हम देखें तो गाइस टेक्नोलॉजी में अभी भी हम लोग काफ़ी उतने अवेयर नहीं हैं, बिकॉज एज आई नो कि हम लोग अपने अभी तक, मैं आई एम डैम श्योर कि 90% लोग अपना मोबाइल के पूरे फंक्शन समझ ही नहीं पाते हैं, और उसके पहले उनका मोबाइल चेंज हो जाता है या टूट जाता है। सो अपने मोबाइल के फंक्शन भी जानें, इसके लिए भी अलग से टाइम निकालें, बिकॉज बहुत कूल फंक्शन होते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हम लोग अपने मोबाइल से क्या क्या कर सकते हैं। सो these are all the benefits of technology, so and we should aware about it कि हमारा मोबाइल में कितने कितने फंक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं।
और उन सब के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज गाइस आप जैसा कि आप देख सकते हो कि स्मार्टफोन के बाद जो एरा हमारे यहाँ आया, लाइक कितने सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और फेसबुक से, मतलब सोशल मीडिया से लोग अर्न करने लगे हैं। आई थिंक शायद 10-12 साल पहले ये सब नहीं था, और उसके भी पहले आई थिंक शायद ये जब अब्रॉड की कंट्रीज़ में जा चुका था तब शायद से आई थिंक वहाँ पे ये वाला एरा आ गया था, बूम इसका, यूट्यूबर्स वगैरह और इन्फ्लुएंसर्स का। सो मैं तो गाइस टेक्नोलॉजी को हमेशा, जो स्मार्टफोन के लिए लोग बोलते रहते हैं कि इसको दूर रखो, स्क्रीन टाइम कम करो, ऐसा ठीक है, टाइम कम रखो, लेकिन अगर आप कुछ फ्रूटफुल कर रहे हो तो दैट इज़ लाइक अप एंड अबव, लाइक उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप उसमें कितना क्या कर सकते हो, कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, वी डोंट नो। सो कीप द टेक्नोलॉजी विद यू ऑलवेज। चलो गाइस, यहाँ तो अंधेरा होने लगा तो अब पार्क चलते हैं। बट यहाँ पे आना हमेशा, यहाँ पे आने से पहले मैं हमेशा सोचता हूँ यार आज रहने देता हूँ, बट यहाँ पे जब भी आता हूँ ना हमेशा फ्रूटफुल ही लगता है। बिकॉज बढ़िया ओपन जो एयर होती है ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। सो यहाँ पे आके दोबारा से रिचार्ज फील होता है। तो चलो अब पार्क चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ हमारे पार्क पर। ओहो, ये मोबाइल की शेडो बार बार आती है, इधर उधर इधर उधर, और हवा तो नहीं चल रही है बट इट्स प्रीटी कूल। ये घास में थोड़ी देर चल के अच्छा लग रहा है। गाइस आज तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, बिकॉज है ना आज ब्लॉगिंग नहीं करने के रीज़न ये भी था कि मैं पता नहीं रात को कौन सी शेप में सो गया, एक गलत पोस्चर में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बॉडी मेरी जो थी वो पैरालाइज हो गई थी। तो इस कारण से मैं बिल्कुल मूव भी नहीं कर पा रहा था मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा कि चलो आज मॉर्निंग में तो कहीं नहीं आते, बैठ के बढ़िया एडिटिंग ही कर लेते हैं। तो फिर ये किया मैंने। और अभी पार्क में भी ठीक ठाक माहौल है, तो वॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं फैमिलीज़ के साथ में। तो स्पेंडिंग देयर क्वालिटी टाइम एंड सो शुड आई। एरोप्लेन। गाइस अभी मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में आ गया हूँ। हमारे यहाँ प्लेटिनम प्लाजा है और वहाँ पे बहुत फेमस पॉइंट है सागर गेरे और शर्मा विष्णु। तो वहाँ पे हम लोग खाने आ गए हैं कुछ टेस्टी सा। तो लेट्स गो। गाइस अभी हम लोग घूम रहे हैं स्मार्ट रोड पर। वीडियो बना देंगे।
नहीं, मैं साइड से निकाल लूँगा। हो गया। इसी क्लिप के साथ इस ब्लॉग का करते हैं दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हasta la vista, adiós amigos, chao chao।